17 साल पहले की बात है जब असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन हिंदूराव वाजे को मुंबई पुलिस दल से निलंबित किया गया। इतने साल की जुदाई के बाद 6 जून 2020 के दिन इस 49 साल के पूर्व ऑफिसर को अचानक दल में वापस भर्ती करवा दिया गया। न केवल वाजे वापस लाए गए बल्कि उन्हें सीआईयू क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के 20 ऑफिसर और 70 कांस्टेबलों का प्रमुख बनाया गया और कई हाई प्रोफाइल केस भी सौंपे गए, जैसे दिलीप छाबरिया और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। लेकिन एक और हाई प्रोफाइल केस था जिसने कई गंदे राज खोले। ऑटोमोबाइल्स पार्ट डीलर मनसुख हिरेन की दुकान पुलिस आयुक्त कार्यालय के ठीक बगल में थी और जाहिर था कि वाजे की उन पर कुछ पकड़ थी, क्योंकि नियमित रूप से वे अपने मित्र से उनकी ग्रे ग्रीन स्कॉर्पियो उधार पर लिया करते थे। वाजे ने आधिकारिक पुलिस कामों में भी इस कार का इस्तेमाल किया। जब नवंबर 2020 में वे रायगढ़ पुलिस के साथ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गए थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विनायक शिंदे जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लखन भैया की गैर कानूनी हत्या करने के इल्जाम में, उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी के बहकावे में अब पैरोल पर बाहर वे अक्सर अपने पुराने दोस्त वाजे से मिलने आते थे। उनकी दक्षिण मुंबई की भीड़ भरे क्रॉफर्ड मार्केट पुलिस मुख्यालय के 4वीं मंजिल पर। संभवतः इन्हीं बैठकों में एक साजिश सोची गई। प्लान के अनुसार 17 फरवरी 2021 की सुबह मनसुख हिरेन ग्रे ग्रीन स्कॉर्पियो में अपने ठाणे घर से दुकान पर जाने के लिए निकले, जब अचानक उन्होंने विक्रोली हाईवे के किनारे कार को रोका। गाड़ी वहीं छोड़कर टैक्सी पकड़ी और कहीं और निकल पड़े, जहां वो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के किसी व्यक्ति से मिले और उसे अपने कार की चाबी सौंपी। अगले दिन हिरेन विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने गए। मेरी गाड़ी हाईवे पर बंद पड़ गई। जब मैं बाद में उसकी मरम्मत के लिए वापस आया तो वो चोरी हो चुकी थी। लेकिन सच बात तो ये थी कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के जिस पुलिस को चाबी दी गई उसने कार को हाईवे से उठाकर वाजे के ठाणे वाले बिल्डिंग में पार्क किया, जहां एनआईए के अनुसार 17 से 24 फरवरी तक कार वहीं रही। फिर 25 फरवरी की सुबह सुबह 2 बजे के आसपास वाजे के निजी ड्राइवर स्कॉर्पियो लेकर ठाणे से निकले। रास्ते में सीआईयू यूनिट की एक इनोवा कार उनके साथ जुड़ी, जो वाजे खुद चला रहे थे। दोनों का लगभग 42 किलोमीटर की यात्रा करते हुए दक्षिण मुंबई के आलीशान कारमाइकल रोड पहुंचे, विशेष रूप से एंटीलिया के पास, भारत के सबसे अमीर शख्सियत मुकेश अंबानी के 27 मंजिला घर के करीब, और अपने लक्ष्य के निवास से 300 मीटर की दूरी पर 2:30 बजे स्कॉर्पियो को पार्क किया। पीपी किट पहने ड्राइवर स्कॉर्पियो से निकलकर इनोवा में बैठे और वे तुरंत वहां से निकल गए। सुबह 3 बजे इनोवा मुलुन टोल नाके से ठाणे की ओर जाते दिखी थी, पर कुछ समय बाद फिर से लौटी, अब एक अलग नंबर प्लेट के साथ। खुद वाजे थे जो 2 घंटे बाद वापस आए, इस बार कुर्ता पैजामा और चेहरे पर रुमाल पहने हुए, और स्कॉर्पियो के अंदर एक चिट्ठी रखी। सुबह होते ही एंटीलिया की सुरक्षा अधिकारी स्कॉर्पियो को देखते ही सतर्क हो गए। ये गाड़ी का नंबर प्लेट मैडम की गाड़ी का कैसा हो सकता है? डरी हुई सिक्योरिटी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सर, कल रात से गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, हमें शक है मामला कुछ गड़बड़ है, जल्दी आइए। ट्रैफिक पुलिस वहाँ सबसे पहले पहुंची और खिड़की तोड़कर गाड़ी को खोला। अंदर 20 जिलेटिन स्टिक थे और उनमें कोई डेटोनेटर जुड़ा नहीं था, जिसके बिना बम विस्फोट नहीं हो सकता। अंदर मिली चिट्ठी ने बताया क्यों डेटोनेटर नहीं लगाया गया। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है नीता भाभी मुकेश भैया, अगली बार पूरा इंतजाम होगा। इसके अलावा 5 नंबर प्लेटें मिली जो नीता अंबानी की सुरक्षा कारों के नंबर से मिलती थी, मानो जैसे वो बताना चाहते थे कि उनके पास अंबानी परिवार की पूरी जानकारी थी। पैगाम साफ था, कार बम इतनी दूरी से इमारत का बाल भी बांका नहीं कर पाती, लेकिन अगर ठीक समय पर उसका विस्फोट किया जाता तो वो अंबानी परिवार के गुजरते वाहनों के काफिले को जरूर उड़ा सकती थी। आखिर में पुलिस आई, जिसके प्रमुख और कोई नहीं बल्कि सचिन वाजे थे, इस प्लॉट के कथित मास्टरमाइंड। दिखावे के लिए वे अपने साथ बम निरोधक और बम सूंघने वाले कुत्ते लेकर आए। सीआईयू के अफसरों ने स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का पता लगाया और उसे मुंबई के घाटकोपर और विक्रोली पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया। वाजे ने खुद मनसुख से पूछताछ की और उनकी पत्नी के मुताबिक, अपने आप को पुलिस हिरासत में कर दो, मैं मामले को कुछ ही दिनों में हल कर दूंगा और तुम जल्द ही बाहर निकल जाओगे। फिर जब एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने भी मनसुख को पूछताछ के लिए बुलाया, तब उन्हें महसूस होने लगा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है और उन्होंने मदद की अपील की। मैं पुलिस और मीडिया के सवालों से पीड़ित हूँ, मुझे जानबूझकर दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है। मामले ने एक नया मोड़ लिया जब 2 दिन बाद टेलीग्राम पर एक संदेश वायरल हुआ। अंबानी को भाजपा और आरएसएस का साथ देना भारी पड़ेगा और हमारी पहली मांगी गई रकम नहीं देने पर अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैश अल हिंद।
लेकिन ये संदेश एक संयंत्र था जिससे मुंबई पुलिस के हाथों से मामला एनआईए को सौंपा जा सके, जैसे कि सभी आतंकवादी मामलों में किया जाता है। क्योंकि विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस का सचिन वाजे के ऊपर शक करने के कारण थे। 2016 में जब फडणवीस सीएम थे तब कथित तौर से उनके गठबंधन साथी उद्धव ठाकरे का फोन आया था, मैं चाहता हूं कि सचिन वाजे को पुलिस में फिर से भर्ती किया जाए। उनको समझाने के लिए कुछ लोग भी भेजे गए, लेकिन महाधिवक्ता की सलाह ने उनको ऐसा करने से रोका। वाजे को अगर फिर से फोर्स में शामिल किया जाए तो ये उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगा। तब तक वाजे इतना तो समझ गए थे कि एनआईए के आने से पहले उनके पास बहुत कम समय बाकी बचा था। फिर उन्होंने कुछ ऐसी ही साजिश बनाई जिस वजह से वो 2004 में निलंबित किए गए, ख्वाजा यूनुस की कस्टोडियल मौत के मामले में। जब 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 2002 में मुंबई के घाटकोपर में एक बीईएसटी बस की बमबारी के संदेह पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा हिरासत से भाग निकला और उसका पीछा करते समय वो एक घाटी में गिरकर मर गए। लेकिन अनौपचारिक कहानी यह है कि वो हिरासत में ही मारा गया था और उसका शरीर घाटी में फेंका गया। मनसुख के पत्र के अगले दिन वाजे, पीआई सुनील माने और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विनायक शिंदे ने 2 घंटे लंबी मीटिंग की। मनसुख की वजह से हम सब फंस सकते हैं, उसका कुछ करना होगा। तदनुसार 4 मार्च की शाम माने ने गुजरात का सिम इस्तेमाल करते हुए मनसुख को फोन किया। मी कांदिवली ब्रांच मधून तावडे साहेब बोलतोय। अगर आप इस झंझट से बाहर निकलना चाहते हो तो घोड़बंदर रोड पे आके मुझसे मिलो। घोड़बंदर या घोड़ों के पोर्ट में ब्रिटिश जमाने में अरब देशों से भेजे गए घोड़े उतरते थे। 10 साल पहले तक ये एक एकांत रास्ता था जिसकी एक तरफ घने जंगल और दूसरी तरफ थाने की नाली थी। हिरेन को क्या पता था कि ये जगह अपराधियों को खत्म करने के लिए पुलिस की पसंदीदा लोकेशन थी। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले हिरेन की महत्वता को समझा। श्री मनसुख हिरेन को सुरक्षा प्रदान दी जानी चाहिए, वो इस मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माने ने हिरेन को मदद करने के बहाने घोड़बंदर रोड पर होटल हिल ब्लू पर बुलाया। तावड़े साहब उस गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मनसुख हिरेन ने तावड़े से मिलने के लिए गाड़ी में प्रवेश किया तभी पीछे से एक हाथ आया क्लोरोफॉर्म रुमाल के साथ। उनके हाथ बांधे गए और उन्हें नाली में फेंका गया। उनके मुंह में रुमाल भी ठूसे गए ताकि उनके अंदर पानी जाने में वक्त लगे और उनका शरीर पानी से ऊपर आने में समय लगाए। हालांकि हत्या के समय वाजे वहां मौजूद थे। पुलिस जांच को गुमराह करने के प्रयास में उन्होंने अपना मोबाइल फोन अपने क्रॉफर्ड मार्केट के ऑफिस में छोड़ा था ताकि उसकी लोकेशन अपराध की लोकेशन से बहुत दूर दिखाई दे। लेकिन सीसीटीवी ने उनके ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर उन्हें वीटी स्टेशन के पास चलते पकड़ा, जहां से उन्होंने रुमाल खरीदा और सेंट्रल लाइन ट्रेन पकड़कर कलवा गए। काली करतूत के बाद वाजे अपने क्रॉफर्ड मार्केट कार्यालय में ट्रेन से वापस आए और उसी रात 11:45 से 1:30 बजे के बीच डोंगरी के एक होटल में छापा मारे, जहां उन्होंने शून्य पंचनामा दिया, जो कभी नहीं लिखा जाता है क्योंकि पंचनामा केवल अवैध आइटम पाए जाने पर ही लिखे जाते हैं। ये उस रात अपने ठिकाने को छिपाने की एक और प्रयास थी। अगली रात लगभग 10:30 बजे मनसुख की कीचड़ में डूबी हुई लाश मीठी नदी के दलदल से मिली। रिपब्लिक टीवी ने मनसुख हिरेन और उसके भाई विनोद के बीच हुई बातचीत का टेप ट्रांसक्रिप्ट प्रकाशित किया। सचिन वाजे ने मुझे बोला कि उसके स्कॉर्पियो का यूज करने वाली बात किसी को न बताए। मनसुख हिरेन की पत्नी कमला ने अपने पति की हत्या के लिए जांच अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहराया। सचिन वाजे ने मेरे पति को मार डाला क्योंकि उन्होंने झूठे अपराध में गिरफ्तार होने से इनकार किया था। जल्द ही वाजे की दागी इतिहास का खुलासा हुआ और उसके 2004 के निलंबन के कारण भी सबके सामने आए। वो मुंबई के तथाकथित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के समूह में से एक थे, प्रदीप शर्मा और दया नायक के साथ, और उनके नाम पर 63 एनकाउंटर थे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक निलंबित ऑफिसर जो 1 साल पहले ही दल में शामिल किया गया था इतना शक्तिशाली बना? वाजे पुलिस कमिश्नर को छोड़ के मुंबई पुलिस में बेशक दूसरे सबसे प्रभावशाली अधिकारी था, उसके राजनीतिक संबंधों की वजह से। वो कथित तौर पर सीधे पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को रिपोर्ट करते थे, क्राइम ब्रांच के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार करके। और ऐसा बताया जाता है कि हर रोज वो उनके साथ चाय भी पीते थे। मुंबई पुलिस की बदनामी के बाद एनआईए ने अंबानी मामले को संभाला, जबकि एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या की जांच शुरू की। जल्द ही 4 विदेशी गाड़ियां खोजी गई जो वाजे अक्सर उपयोग किया करते थे, जिनमें से एक मर्सिडीज ML 250 भी थी जो पास वाली सार्वजनिक पार्किंग पर खड़ी मिली, जिसमें 5 लाख नकद और एक नोट गिनने की मशीन थी। फिर पता चला कि वाजे ने सुदेश खामकर के नाम से 100 दिनों के लिए खुद के उपयोग के लिए एक स्वीट बुक कराया था। शायद ये एक और व्यक्ति थे जिन पर उनकी पकड़ थी।
ये भी खबर मिली कि वाजे ने मुंबई पुलिस की पीड़ा से बचने के लिए बीआरसी अधिकारियों से 30 लाख रुपए भी लिए थे। 5 दिनों के बाद एनआईए ने वाजे और पुलिस सहायक आयुक्त नितिन अलकनूरे से करीब 13 घंटे की पूछताछ की, जबकि वाजे ने शुरू में मुंह नहीं खोला। पर उन्होंने इतना जरूर बताया कि उनके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दोस्त प्रदीप शर्मा ने कथित तौर पर जिलेटिन स्टेक हासिल की। सीसीटीवी फुटेज, डेटा डंप और डीवीआर को नष्ट करने का काम वाजे ने अपने करीबी सहयोगी पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी को सौंपा था। डू इट। लेकिन ये भी कोशिश नाकाम गई जब मुंबई की मीठी नदी से वो बरामद हुआ। साथ ही औरंगाबाद से 1 महीने पहले चुराई गई मारुति इको वैन की लाइसेंस प्लेट भी मिली, जिसमें वाजे 2 मृत आतंकवादियों को रखकर बाद में गोलीबारी में मारकर पूरी साजिश के लिए दोषी ठहराने वाले थे। वाजे के इरादे धुंधले, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित करने और आधिकारिक रूप से पुलिस दल में शामिल होने, वो भी उच्च पद पर बहाल होने के लिए पूरी साजिश रची। एक समय था जब मनसुख हिरेन को अर्चन समझा जाता था। वाजे का व्हाट्सएप स्टेटस बताता है कि वो ये जानते हैं कि अब वे अर्चन बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया को अलविदा कहने का समय आ गया है। 5 व्यक्ति, जिनमें से 3 सेवारत पुलिस हैं, एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए। अपनी छवि साफ दिखाने के प्रयास में परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाकर होम गार्ड में भेजा गया, जिसके पश्चात उन्होंने महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने मेरे और वाजे जैसे पुलिस को रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ वसूली के लिए कहा था। मुंबई पुलिस की कोठरी से जल्द ही और गंदगी बाहर निकली जब राज्य खुफिया विभाग की रश्मि शुक्ला ने कैश फॉर पोस्टिंग का फोन वार्तालाप प्रस्तुत किया, जिसमें उनके मुताबिक कुछ एमवीए मंत्रियों ने पुलिस अधिकारियों से अच्छी पोस्टिंग के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया। अब तक महाराष्ट्र की 3 पार्टी एमवीए सरकार संयुक्त में रहने में कामयाब रही है, लेकिन कुछ भी संभव है, यहाँ तक कि सचिन वाजे का आजाद होना भी। बिस्बो की शायरी, मेला खाकी को किया खेला शातिर खेल, और कई नामों का भी दिखता इसमें मेल। राजनीति का संकट तो दबा हुआ फिलहाल, रक्षक डूबे जुर्म में जनता है बेहाल। हमें हमारे डिस्कॉर्ड पेज में ज्वाइन करना मत भूलिएगा और साथ ही हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम बिस्बो हिंदी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।